जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई से अग्निवीर जो रांची एरो की भर्ती है आज से स्टार्ट है। और 27 जुलाई के दिन में जो अभ्यर्थी लोग अंदर गए थे और ये हमारे बीच देख सकते हैं, हमारे लिए ये 3 भाई मौजूद है अभी। और ये लोग अपना फिजिकल आज क्लियर करके आए हैं और टाइम अभी लगभग 8-9 के आसपास बज रहे हैं और अभी इन लोगों को एग्जिट किया गया है और ये सभी लोग पास हैं। इनसे सभी तरह की बात को हम इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। और इस वक्त का दौर बहुत अच्छी थे और और जो फौजी साहब भी थे तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छी था। अच्छा भाई, आप लोग पास हो? पास है सर। अभी भाई पास हो? एक्सेलेंट एक्सेलेंट हो? आपका भाई? एक्सेलेंट। तीनों एक्सीलेंट हो? एक बार थोड़ा दिखा देंगे तो भाई बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, देख लो भाई, ये तीनों भाई एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट। और ये संख्या है आपकी एक। बीम कितने हैं आपकी? बीम 10 है आपकी भाई। एक्सीलेंट बीम 10 आपकी। एक्सीलेंट और बीम 9, आप एक कम है। तो साथियों, जैसा कि अभी देख लिया आपने, ये भाई लोग एक्सीलेंटर है तीनों और ये तीनों लोग एक्सीलेंटर है। आज इनके जो एक्सीलेंट मारे हैं इनमें हम जानने का कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मेहनत क्या था और क्या क्या प्रक्रिया आज हुए थे अंदर में। भाई आप हमें शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि आप लोग परेशान भी हैं, थोड़ा अंदर से भी आए हैं। भाई जैसा कि आप हमें बताएंगे कि आज आप कितने बजे रात में रिपोर्ट किए थे? सर हम रिपोर्ट 1 बजे रात को ही किए थे आके। कितने बजे आपको अंदर ले जाया गया? 1 बजे लेके गए। और उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं उस टाइम मांगा गया, सिर्फ आधार कार्ड और मैट्रिक उट्रिक कुछ मांगा गया। ठीक है। जब भाई आप अंदर चले गए उसके बाद आपका प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहला प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस एडमिट कार्ड लिया गया। एडमिट कार्ड लिया गया, उसके बाद सभी को एक ग्रुप में इकट्ठा किया, 100 का ग्रुप बनाया। उसके बाद फिर ये मोहर उहर बनाया, सबको लगाया 1 बाय 1 और उसके बाद सबको बैठा गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास हम पानी आ रहा था तो 5 मिनट डिले होने के बाद पानी जैसे छूटा उसके बाद फिर हम लोग का रनिंग स्टार्ट किया गया। और रनिंग का ट्रैक व्रैक सब एकदम सपाट है और 101% कोऑपरेशन किया जा रहा है अंदर पे। बहुत अच्छे। और टाइम तो बोल नहीं सकते, टाइम एकदम 100% दिया जा रहा है। 5:45 टाइम दे रहे हैं? पूरा 5:45 और एक्सेलेंट वाले को 5:30 पूरा मिल रहा है। जितना से आपके बैच बन के भाई, तो आपके कितने बैच आज बने थे पूरे? हम लोग के 4 बैच बने थे। आप कौन सी बैच में थे? पहला बैच में थे। आपने पहला बैच में क्लियर किया। आपके पहला बैच की रनिंग कितने बजे हो गई? पहला बैच की रनिंग 3:40 के आसपास, मतलब मानिए 3:40-50 जो भी हो, इसी 3:30 के आसपास। अच्छा, आपके बैच में कुल कितने अभ्यर्थी सफल हुए फर्स्ट में? उसमें हम लोग का था 12 एक्सीलेंट थे ना, और 28 के आसपास। मतलब टोटल हम लोग का 39 थे। पास होते हैं आप लोग? 39 पास, उसमें से 12 एक्सीलेंट थे। 12 एक्सीलेंट थे। अच्छा भाई, आज आप एक्सीलेंट मार लिए हो, आपकी क्या तैयारी रही होगी आपकी ग्राउंड पे जो आपने एक्सीलेंट क्लियर किया? सर तैयारी तो हमारे गुरुजी जो है आरसी फिजिकल एकेडमी रोशन सर चलाते हैं, बस उन्हीं का तैयारी और उन्हीं की कृपा है जो इतना अच्छा हम लोग को तैयारी करवाए, और कुछ नहीं, बस उन्हीं का रास्ते चलते गए। और बस आपकी ग्राउंड पे कितनी टाइमिंग आती थी होम ग्राउंड में? सर मेरा टाइमिंग हमेशा अच्छा आता था, मतलब 30 से पहले हम मार देते थे। अच्छा, इसीलिए आपने आज एक्सीलेंट मारा। आपका भाई कितने आते सर मेरे ग्राउंड पे तो टाइमिंग बहुत ही खराब थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी खराब थी। 6 के आसपास में मारता था। लेकिन आज गुरुजी की कृपा थी। आरसी फिजिकल नाम रोशन सर, उनके सर पे हाथ रखा और बोला कि सिर्फ तुम जाओ और मोटिवेटेड रहो और मार दो। आज मैंने आया और आज मैं सीधा 5:20 के आसपास मार दिया। वाह भाई, बहुत ही अच्छा। आप भाई हम तो सर तो गांव तरफ के हैं सर, तो गांव की तरफ तो टाइमिंग में मारते थे, अपने ही मेहनत किए हैं सर। हाँ, 5:20-25 इसी तरह टाइमिंग मारते थे। 5:30 के पहले मार ही देते थे। चलिए, तो इतना में क्लियर कर लिए भाई। जैसे आप लोगों का रनिंग क्लियर हो गया, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेशन। जैसे रनिंग के बाद बीम वगैरह जिग जैग ये सब चीज होते हैं, वो सब तो सारे जगह होते हैं, तो वो सब नॉर्मल थे, इजी थे। 100% एंड 1% कोऑपरेशन हो रहा था, तो आराम से सब कोई कर रहा था। सभी कोई लगभग कर लेते रहते। अगर किसी के पास अगर कोई 1 सेंटीमीटर छोटा भी होता तो उनको टाइम दिया जा रहा था अच्छे से, एकदम प्रॉपर हाइट में, बीम में। जैसे भी अगर किसी का चेस्ट नहीं फूल रहा तो उनको साइड में लेके सब चीज करवाया, टाइम दिया जा रहा था। उसके बाद वो कर ले रहा था तो उनको पास कर दिया जा रहा था। अच्छा, बीम में भी कोई लड़के छटे हैं आज के? नहीं। बाद में जिग जैग में कोई परेशानी आती? नहीं। फिर लॉन्ग जंप में कोई भी परेशानी नहीं। अच्छा भाई, चलिए, ये सब प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो कितने बजे हुए आज? सर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तो 10 बजे के आसपास हुई थी। 10 बजे दिन में हुए थे। डॉक्यूमेंट्स में भाई थोड़ा डिटेल्स बता देंगे ताकि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में ना छटे। आप थोड़ा बता देना शुरू से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं, क्या क्या जो निवास होते हैं, उसके बाद आपके जाति होते हैं, इन सभी के बारे में, सभी चीज के बारे में बताना आप। कैरेक्टर, एक सबसे पहला कैरेक्टर एसपी का होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। और दूसरा सरपंच का पूरा 4 कागज होने चाहिए ओरिजिनल, है ना? चारों कागज में जैसे में
कैरेक्टर, अविवाहित प्रमाण पत्र, निवास और एक वो होता है जाति प्रमाण पत्र, और एसपी का कैरेक्टर होना चाहिए, और रेसिडेंशियल और कास्ट, ये तीनों एसडीओ से एसडीओ मतलब अनुमंडल लेवल से, एसटी है तो एसपी से होना चाहिए, है ना। और ये अगर डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो एक बार आरसी फिजिकल का जाके वीडियो देख ले, 3 दिन पहले डाला गया था, वो वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई नहीं छाट सकता, कोई नहीं। अगर यहाँ पे कितना बड़ा भी ऑफिसर रहे ना, वो भी नहीं छाट सकते। प्रॉपर 1 by 1 सीक्वेंस पे बताए हैं, और एक बार जाके वो वीडियो देख ले, उसके बाद आराम से आप डॉक्यूमेंटेशन लेके आइए। ठीक है भाई। और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे कि 10th का क्या क्या लगा है? 10th का जो होता है नॉर्मल, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, और क्या मार्कशीट, और पंजीयन, प्रोविजनल, ये सब लगते हैं। और 12th में भी सेम चारों लगते हैं। अच्छा भाई, एक चीज और हमें बताना, जैसे ये 10th लेवल थे या 12th लेवल थे? ये 12th लेवल 12th के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सब ना? 10th 12th दोनों। जैसे एक एफिडेविट की सबसे बड़ी सवाल होती है, उसके कितने के स्टाम्प बना के गए थे और क्या क्या उसमें लगा? एफिडेविट तो सर हम लोग कचहरी से बनवाए थे, तो उसमें से हम लोग को वो तो वकील लोग का जो पैसा है 250 हम लोग से लिया था, और वही बस बना के स्टाम्प दिए होंगे वो। हाँ, और इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में और कुछ नहीं लगते ना? कुछ नहीं। आज जैसे पहला दिन था, इसी के कारण थोड़ा लेट का हुआ, लेकिन कल से अब और सवेर हो जाना चाहिए। हाँ, लेट नहीं हुआ था, प्रॉपर टाइम पे हुआ था, बस 5 मिनट पानी आया तो थोड़ा डिले हुआ, तो बाकी बात प्रॉपर हुआ है। अच्छा भाई, जैसे कि अंदर में जो स्टाफ लोग हैं, उनके कोऑपरेट करने की क्या तौर तरीकाएं हैं, और आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? और जो आप अग्निवीर में भर्ती होने जा रहे लोग, अग्निवीर को देख के बहुत लोग कहते हैं अग्निवीर है, लेकिन जो यहाँ पे मोटिवेशन की थी, तो कैसे मोटिवेट किया गया आप लोगों को? आज बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया गया यहाँ पे। लग रहा था कि कोई भी किसी को किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा था, आप ऑफिसर से पूछिए, वो आपको परमिशन जरूर अगर देंगे। देखा जाए भाई, जैसे पिछले साल की अपेक्षा बता रहे अभ्यर्थी की, पिछले साल बहुत दिक्कत है, मोराबादी ग्राउंड में थे तो बहुत मतलब परेशानी होते थे ऑफिसर के द्वारा भी, मतलब जो भी व्यवहार सब ठीक था, लेकिन जैसे बहुत बार सुनते हैं कि ग्राउंड में मारते भी अभ्यर्थी को, मार भी लगता है अगर कोई गलती करते हैं अभ्यर्थी। तो अब ऐसा कुछ ये तो पहला था हम लोग का, तो हम लोग नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मारपीट नहीं हुआ। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं आपको नजर आया ना? नहीं। मतलब पूरे कोऑपरेटिव है, पूरे कोऑपरेटिव, और तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। और सिंथेटिक ग्राउंड है, अच्छे से आइए, प्रैक्टिस करिए और मार दीजिए, अपना बेस्ट दे दीजिए। मतलब मोटिवेट हो क्या ना? पूरी मोटिवेट। एक बात ना, अब वहाँ पे जाके अब डिप्रेशन में ना चल जाए कि भाई कैसे होगा, पानी आ रहा है, ये हो रहा है, तो आपसे नहीं होगा। सिंपल सा बात है। धन्यवाद। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि देख लिया, ये भाई लोग जैसे कि बताया, जो भी बातें थी इनके पास बताया, और इसी तरीके की भर्ती हो रही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो जो जैसा कि इन्होंने बताया, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसा मन में लगता है कि हम पास नहीं करेंगे, तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को देखिए, और ये भाई लोग से जानकारी मिली है, तब आप जरूर ही आगे मोटिवेट हो गए और पास करके यहाँ से। ठीक है भाई, आज से लेके यानी कि 27 से लेके आप लोगों को लास्ट तक आप लोगों को यहाँ से वीडियो मिलता रहेगा। तो आप अगर हमारे आरपीजी न्यूज में पहली बार आए तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।